क्यों बोलना पड़ेगा? बोले जिन ठाकुर जी की कथा को हम श्रवण करने आए हैं, उन ठाकुर जी को, उन कन्हैया जी को अगर सबसे प्रिय कोई वस्तु है तो क्या है? अच्छा आप बताइए, ठाकुर जी को सबसे प्रिय कौन सी वस्तु है? कोई कहता है ठाकुर जी को वंशी बड़ी प्रिय है, कोई कहता है ठाकुर जी को माखन बड़ा प्रिय है, कोई कहता है ठाकुर जी को भक्त बड़े प्रिय है, कोई कहता है ठाकुर जी को ब्रजभूमि बड़ी प्रिय है, कोई कहता है ठाकुर जी को कुछ पसंद है, कोई कहता है कुछ और प्रिय है। लेकिन ये सच्ची बात है, लेकिन ठाकुर जी को जो सबसे ज्यादा प्रिय है वो है राधा नाम। किसी को कोई युक्ति ना पता हो, कोई विधि ना पता हो, न जानामि योगम जपम नेव पूजा, कोई युक्ति ना पता हो, कोई मंत्र ना पता हो, कोई विधि ना पता हो, तो भी कोई कहे कि ठाकुर जी की पूजा हम कैसे करें, हमें तो मंत्र नहीं आते, हम ठाकुर जी को कैसे शयन कराएं, हम ठाकुर जी को भोग कैसे लगाएं। अगर कुछ भी नहीं जानते तो भी ठाकुर जी को भोग लगाते समय आप राधा नाम का उच्चारण करो, ठाकुर जी को शयन कराते समय आप राधा नाम का उच्चारण करो, ठाकुर जी को उठाते समय, ठाकुर जी की मंगला करते समय आप राधा नाम का उच्चारण करो। रा कहने से रोग मिटे और धा कहने से बाधा, कट जाए जीवन की बाधा, तू रट ले राधा राधा। तो राधा नाम भैया साधारण नहीं है, राधा नाम में ठाकुर जी के प्राण बसे हैं। नाम तो बहुत दूर की बात है, कोई केवल रा कहे तो आधा नाम लेने मात्र से ठाकुर जी अपने आसन से खड़े हो जाते। अब ये धा ही कहेगा, भले ही उसकी मंशा रावण कहने की क्यों ना हो। कोई बाल न बांका कर सके जिसको उस पर विश्वास है, और राधा नाम के उच्चारण में स्वयं कृष्ण का वास है। कई लोग कहते हैं ना कि अरे राधा राधा नाम हम कैसे ले, हमारे ठाकुर जी की तो, ठाकुर जी का राधा नाम लेंगे तो कोई कहेगा कि कृष्ण नहीं बोलेंगे तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। कोई जय श्री कृष्ण कहता है तो सोचता है राधा नाम नहीं लेंगे तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। लेकिन राधा नाम में तो युगल मंत्र है, राधा नाम में स्वयं कृष्ण का वास है, स्वयं हरि का वास है। इसलिए आप कथा के बीच में जब भी मैं आपसे कोई प्रश्न पूछूं तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? इतना तेज मत कहो, सारा पंडाल तो वैसे ही भरा और आकर बैठ जाएंगे। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। अब बात हुई भक्तों वाली, लगना चाहिए भगवान की भगवत कृपा में हम बैठे। तो कहा नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशिनम। सुखदेव जी महाराज द्वादश स्कंद में क्या कहते हैं? कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य, केवल भगवान का नाम लेने मात्र से संसार में किसी ने कितने भी पाप क्यों ना किए हों, कितने ही पाप क्यों ना कर रहा हो और कितने ही पाप क्यों ना करेगा, लेकिन हर पाप को नष्ट करने में कोई सक्षम है तो वो प्रभु का नाम है। भगवान
होने मात्र से जीव का हर पाप नष्ट हो जाते। सर्व पाप प्रणाशनम, ये नहीं कहा केवल वाणी का पाप नष्ट हो जाता है, ये नहीं कहा कि केवल तन से किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। सर्व पाप प्रणाशनम, कैसा भी पाप हो गया हो, तन से हो गया हो, मन से हो गया हो, धन से हो गया हो, मानसिक हो गया हो, मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार का पाप हो गया हो, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो, जाने अनजाने में, जानबूझकर, तो भगवान नाम लेने मात्र से हर पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? तो कहा 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट, ये संकल्पित एक संकल्प लेना चाहिए कि 24 घंटे में से कम 24 मिनट हम भगवान नाम का कीर्तन अवश्य करेंगे। अच्छा, कौन कौन भगवान नाम कीर्तन नित्य करता है? रोज कौन कौन कीर्तन करता है? अपने घर में जो करता हो वही हाथ उठाना। क्या बात। बाकी के लोग सोचते हैं यही लोग कर देते हैं तो हमारा भी हो जाएगा कल्याण। एक बार भोजन करना भूल जाओ चलेगा, एक बार स्नान करना भी भूल जाओ तो भी चलेगा, लेकिन भगवान नाम कीर्तन करना नहीं भूलना चाहिए। जिस प्रभु ने तुम्हें तन दिया, जिस प्रभु ने ये मनुष्य शरीर दिया, जिस प्रभु ने ऐसा सनातन धर्म दिया, इतना अच्छा परिवार दिया, ऐसा समाज दिया जो तुम्हारे कल्याण हेतु बार बार ऐसे माता पिता गुरुजन दिए जो तुम्हारे कल्याण के लिए बार बार तुम्हें भगवान की याद दिलाते हैं, उस भगवान के लिए भी यदि 24 घंटे में 24 मिनट भी नहीं है तो चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मतना चाहिए।